नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन अड्डा 92 पर। हम रीड लैंग्वेज टू इंग्लिश का सिलेबस हमारा चल रहा था। इससे पहले हमने लिंकिंग डिवाइसेज यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था और हम यूनिट फर्स्ट के सेकंड टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसका पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था और पार्ट 1 में हमने कुल 11 रूल्स पढ़े थे। आज के हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 2 है और इसमें हम 11 रूल्स के आगे के रूल पढ़ेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलते हैं आज की वीडियो पर। आज का हमारा पहला रूल्स है, कोई भी प्लूरल नाउन किसी एक निश्चित मात्रा या संख्या या रकम या दूरी का बोध कराती हो या वह किसी देश का नाम या बुक का टाइटल हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब प्रयोग की जाती है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी निश्चित मात्रा दी गई हो, कोई निश्चित संख्या दी गई हो या कोई निश्चित रकम दी गई हो या निश्चित दूरी दी गई हो या फिर किसी देश का नाम हो या फिर किसी बुक का टाइटल हो, यदि प्लूरल नंबर में है तब भी वो क्या माने जाएंगे? सिंगुलर ही माने जाएंगे और उनके साथ सिंगुलर वर्ब प्रयोग की जाएगी। तो किसी निश्चित मात्रा, निश्चित संख्या, निश्चित रकम, निश्चित दूरी या किसी देश के नाम या किसी बुक के टाइटल के नाम के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। द गुलिवर ट्रेवल्स इज नॉट अ नॉवल ऑफ एडवेंचर। तो गुलिवर ट्रेवल्स क्या है? किसी बुक का नाम है। बुक का नाम है, भले ही प्लूरल नंबर में है, लेकिन इसके साथ क्या किया जाएगा? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अगला एग्जांपल है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री। तो ये क्या है? किसी देश का नाम है और प्लूरल नंबर में है, लेकिन क्या माना जाएगा? सिंगुलर वर्ब भी क्या प्रयोग की जाएगी? सिंगुलर वर्ब प्रयोग की जाएगी। और हमें यह भी देखना है कि ऑफ से पहले वाले के अनुसार वर्ब प्रयोग की जाती है। एक रूल ये भी निकलता है यहाँ पर कि जब दो नाउन ऑफ से जुड़ी हुई हो तो ऑफ से पहले वाले के अनुसार वर्ब प्रयोग की जाती है। अगला एग्जाम्पल है, 60 माइल्स इज़ नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर अ मोटरिस्ट। तो देखिए, ये किसको बता रहा है? निश्चित दूरी को बता रहा है। निश्चित दूरी बता रहा है, इसलिए इसके साथ क्या किया जाएगा? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अगला एग्जाम्पल है, 10 लाख रुपीज़ इज अ ह्यूज सम। किसको बता रहा है? निश्चित रकम को बता रहा है। निश्चित रकम है, इसलिए क्या किया जाएगा? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अगला है, 4 क्विंटल्स इज अ हैवी लोड फॉर अ कैमल। क्या है? निश्चित मात्रा है। निश्चित मात्रा होने की वजह से इसके साथ क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। देखते अगला रूल। देखिए, अ नंबर ऑफ के बाद कोई नाउन दी गई है तो वर्ब हमेशा प्लूरल प्रयोग की जाएगी। और देखिए, और हमें ध्यान ये रखना है कि सेंटेंस हमारा किससे स्टार्ट होगा? अ नंबर ऑफ से। अ नंबर ऑफ से स्टार्ट होगा तो वर्ब प्लूरल प्रयोग की जाएगी। और यदि सेंटेंस द नंबर ऑफ से स्टार्ट होता है और उसके बाद कोई नाउन दी गई है तो वर्ब सिंगुलर प्रयोग की जाएगी। मतलब अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब और द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस है हमारा, अ नंबर ऑफ बॉयज हैव कम। सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? अ नंबर ऑफ से स्टार्ट हो रहा है। अ नंबर ऑफ से स्टार्ट हो रहा है तो वर्ब क्या लगेगी? प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो अ नंबर ऑफ बॉयज हैव कम। अ नंबर ऑफ बुक्स हैव बीन परचेज्ड। सेंटेंस किससे शुरू हुआ? अ नंबर ऑफ से शुरू हुआ तो वर्ब प्लूरल प्रयोग की जाएगी। द नंबर ऑफ ग्रेजुएटेड, देखो ग्रेजुएटेड लिखा हुआ है यहाँ पे, ग्रेजुएट्स कर लेना है।
द नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स इज इंक्रीजिंग। सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ? द नंबर ऑफ से स्टार्ट हुआ, तो द नंबर ऑफ सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वर्ब सिंगुलर प्रयोग की जाएगी। द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इज फिक्स्ड। सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? द नंबर ऑफ से स्टार्ट हो रहा है तो वर्ब प्लूरल सिंगुलर प्रयोग की जाएगी। अगला रूल है, कुछ वस्तुएं जो दो हिस्सों से मिलकर बनती है, इंग्लिश में ऐसी वस्तुओं को प्लूरल माना जाता है। प्लूरल मतलब बहुवचन, सिंगुलर मतलब एक वचन, और उनके साथ प्लूरल वर्ब प्रयोग की जाती है। तो बहुत सी ऐसी वस्तुएं जो दो हिस्सों से मिलकर बनती है और उन्हें क्या माना जाता है? प्लूरल माना जाता है, और वर्ब भी उनके साथ प्लूरल ही प्रयोग की जाती है। जैसे सीजर्स है कैंची, ट्राउजर्स है पैंट जो हम पहनते हैं, स्पेक्टेकल्स है नज़र के चश्मे हैं, सीयर्स भी क्या है? कैंची है। टोंग्स का मतलब क्या होता है? संडासी, जो आप घर में यूज़ लेते हैं, संडासी। पैंट्स हैं हम पहनते हैं, शॉर्ट्स है, निकर है। स्लीपर्स, ये बाल काटने की जो कैंची होती है उसे स्लीपर्स कहा जाता है, स्लीपर्स। बिनोकुलर्स, दूरबीन है। पिंसर्स, चिमटा है। प्लायर आप देखते हैं घर में तार वार काटने के लिए। गॉगल्स, धूप के चश्मे। इंटेंस्टाइन्स, ये होती है आंतें। ये सब चीज़ें दो हिस्सों से मिलकर बनती है, इसलिए इनके साथ क्या किया जाता है? प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब दो हिस्सों से मिलकर बनने के कारण इन्हें प्लूरल माना जाता है और वर्ब भी प्लूरल ही प्रयोग की जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल है, योर ट्राउजर्स आर डर्टी। योर ट्राउजर्स आर डर्टी। ट्राउजर्स क्या है? दो हिस्सों से मिलकर बनी वस्तु है, इसलिए प्लूरल वर्ब प्रयोग करेंगे। योर सीजर्स आर ब्लंट, दो हिस्सों से मिलकर बनी हुई है, इसलिए क्या किया जाएगा? प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अगला है, वेयर आर योर स्पेक्टेकल्स। देखिए ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद लिखा जाता है और वो वर्ब उसी सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग की जाती है। तो वेयर आर योर स्पेक्टेकल्स प्लूरल है, दो हिस्सों से मिलकर बना है, इसलिए क्या किया जाएगा? प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। सेंटेंस हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव है। देखिए नोट देखें, और अगर इनको सिंगुलर बनाना है या प्लूरल बनाना है तो फिर हम इनको सिंगुलर और प्लूरल कैसे दर्शाएंगे? तो इसके लिए क्या किया जाता है? यदि इन नाउन्स को सिंगुलर दर्शाना है तो अ पेयर ऑफ का प्रयोग करेंगे, और यदि इन नाउन्स को प्लूरल दर्शाना है तो इनके साथ पेयर्स ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो एग्जाम्पल है, अ पेयर ऑफ पैंट्स वॉज प्रेजेंटेड टू मी ऑन माई बर्थडे। देखिए अ पेयर ऑफ पैंट्स। अब देखो एक चीज़ हमें यहाँ ये भी देखनी है कि ऑफ से यदि दो नाउन जुड़ी हुई है या दोनों प्रोनाउन जुड़े हुए हैं तो वर्ब हमेशा ऑफ से पहले वाले के अनुसार प्रयोग की जाती है। तो अ पेयर ऑफ के अनुसार लगाना है तो अ पेयर क्या बनाता है? सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या बनेगी? सिंगुलर वर्ब प्रयोग की जाएगी। अगला है, अ पेयर ऑफ सीजर्स इज ऑन द टेबल। अब वही ऑफ से पहले वाले के अनुसार अ पेयर क्या है? सिंगुलर बनाता है, तो वर्ब भी क्या प्रयोग की जाएगी? सिंगुलर प्रयोग की जाएगी। अ पेयर ऑफ सीजर्स इज ऑन द टेबल। अगला सेंटेंस है, टू पेयर्स ऑफ पैंट्स वर प्रेजेंटेड टू मी ऑन द बर्थडे। अब देखिए यहाँ पर ऑफ से पहले क्या लिखा हुआ है? टू पेयर्स क्या बनाता है? प्लूरल बनाता है, तो वर्ब क्या किया जाएगा? वर्ब प्लूरल वर्ब प्रयोग की जाएगी, इसलिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है? वर। अगला सेंटेंस है, टू पेयर्स ऑफ बिनोकुलर्स आर लॉस्ट। ऑफ से पहले क्या हो रहा है? टू पेयर्स क्या करता है? प्लूरल बनाता है, तो वर्ब प्लूरल प्रयोग की जाएगी। तो यहाँ चलते अगले रूल पर। जब एक सिंगुलर नाउन को दो एडजेक्टिव द्वारा क्वालिफाई किया जाए तो उसके साथ प्लूरल वर्ब प्रयोग की जाती है। देखिए कोई भी एक सिंगुलर नाउन है और उसे दो एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहे हैं। एडजेक्टिव विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो दो एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहे हैं तो उसके साथ क्या किया जाएगा? प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, द फोर्थ एंड द फिफ्थ चैप्टर ऑफ दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग।
तो देखिए चैप्टर यहाँ पर सिंगुलर नाउन है और इसको दो एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहे हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये क्या इनके साथ क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया है, आर। अगला सेंटेंस है द थर्ड एंड द सिक्स्थ बॉय स्टैंडिंग इन द क्यू आर माई ब्रदर्स। देखिए द थर्ड एंड द सिक्स्थ, बॉय क्या है, सिंगुलर नाउन, इसको दो एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहे हैं, इसलिए इसके साथ क्या किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब का प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। चलते अगले रूल की तरफ। अगला रूल है सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के बाद यदि कोई प्लूरल नाउन दी गई है तब भी हमें क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। और कलेक्टिव नाउन हमने देखा था पिछले वाले वीडियो में, आप कलेक्टिव नाउन वाला रूल देख लें। कलेक्टिव नाउन क्या करती है, जब किसी कलेक्टिव नाउन से जब एक होने का बोध करवाया जाता है तो वर्ब सिंगुलर प्रयोग की जाती है, और कलेक्टिव नाउन से जब अलग अलग होने की बात की जाती है तो वर्ब प्लूरल प्रयोग की जाती है। लेकिन यहाँ पर हमारा रूल क्या है कि कलेक्टिव नाउन के बाद यदि कोई प्लूरल नाउन आ रही है तब भी हमें क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। तो देखें अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज स्टेइंग हियर। एक चीज़ और ध्यान देनी है कि यहाँ पर दो नाउन ऑफ से जुड़ी हुई है, तो हमें ये रूल भी ध्यान रखना है कि ऑफ से पहले वाले के अनुसार क्या किया जाता है, वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज स्टेइंग हियर, तो किसके अनुसार लगाना है, अ टीम के अनुसार लगाना है, इसलिए क्या प्रयोग किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब इज प्रयोग की जाएगी। अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स इज रेडी, यहाँ पर भी ऑफ से पहले वाला अ गार्लैंड, गार्लैंड क्या है, कलेक्टिव नाउन, तो इसके अनुसार सिंगुलर वर्ब प्रयोग होगी। अगला सेंटेंस है अ बैच ऑफ स्टूडेंट इज स्टेइंग हियर। अब बैच क्या है, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है और ऑफ से पहले है, तो इसके अनुसार क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब प्रयोग की जाएगी, तो यहाँ पर इज का प्रयोग किया गया है। अगला ये देखो, कुछ सिंगुलर कलेक्टिव नाउन क्या है, अ चेन ऑफ है, अ क्लास ऑफ है, अ बंच ऑफ है, अ फॉक ऑफ है, अ बकेट ऑफ है, अ गैलेक्सी ऑफ है, अ गैंग ऑफ है। ये सब क्या है, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है और इनके बाद कोई प्लूरल नाउन आता है तब भी इनके साथ क्या किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। तो अगला रूल है हमारा हाइपेनेटेड एक्सप्रेशन। हाइपेनेटेड एक्सप्रेशन क्या होता है, देखो पहले रूल पढ़ लेते हैं। कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जिनमें सिंगुलर नंबर की वही नाउन किसी प्रीपोजिशन के बाद फिर से प्रयोग होती है, इसे हाइपेनेटेड एक्सप्रेशन कहते हैं। ऐसे एक्सप्रेशन के साथ सिंगुलर वर्ब प्रयोग की जाती है। देखिए दोस्तों, समझने की बात यह है कि हाइपेनेटेड एक्सप्रेशन क्या होता है, यदि किसी प्रीपोजिशन के पहले और बाद में सेम सिंगुलर नाउन प्रयोग की गई है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, हाइपेनेटेड एक्सप्रेशंस कहलाती है। प्रीपोजिशन के पहले भी वही सिंगुलर नाउन हो और प्रीपोजिशन के बाद भी वही सिंगुलर नाउन हो, ये स्थिति क्या कहलाएगी, हाइपेनेटेड एक्सप्रेशन कहलाती है, और दोनों ही सिंगुलर नंबर में होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखें, शिप आफ्टर शिप अराइव्स हियर, तो शिप प्रीपोजिशन के पहले शिप, प्रीपोजिशन के बाद भी शिप, और दोनों ही सिंगुलर नंबर में है तो वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग की जाएगी। वेव आफ्टर वेव फॉलोज, तो आफ्टर के पहले और बाद में दोनों तरफ सेम सिंगुलर नाउन है तो वर्ब सिंगुलर। ब्रिक अपॉन ब्रिक इज लेड, शॉट आफ्टर शॉट वॉज हर्ड, तो प्रीपोजिशन के पहले और बाद में दोनों तरफ क्या होना चाहिए, सेम सिंगुलर नाउन प्रयोग की जानी चाहिए और उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब प्रयोग की जाएगी। और यदि यहाँ पर एक तरफ प्लूरल नाउन और एक तरफ सिंगुलर नाउन प्रयोग की गई है तो ये एक्सप्रेशन गलत माना जाएगा, सेंटेंस रोंग माना जाएगा, इसलिए ऐसा प्रयोग नहीं किया जाता है, दोनों तरफ सेम सिंगुलर नाउन ही प्रयोग की जाती है। तो चलते हैं अगले रूल की तरफ। अगला रूल है नन या नथिंग बट के बाद नाउन कैसी भी हो, सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, नन और नथिंग बट के बाद नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, वर्ब हमेशा क्या प्रयोग की जाएगी, सिंगुलर वर्ब ही प्रयोग की जाएगी। नन के बाद नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही प्रयोग की जाती है। सेंटेंस देखते हैं, नथिंग बट
ब्लू वाटर्स वॉज सीन। अब सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, नथिंग बट से स्टार्ट हो रहा है। नथिंग बट से स्टार्ट हो रहा है तो वर्ब सिंगुलर प्रयोग की जाएगी। नथिंग बट स्मोक वॉज देयर, नथिंग बट हिल्स इज सीन देयर। तो यहाँ पर हिल्स प्लूरल है लेकिन सेंटेंस नथिंग बट से शुरू हुआ इसलिए वर्ब सिंगुलर प्रयोग की जाएगी। चलते अगले रूल की तरफ। देयर से शुरू होने वाले वाक्यों में वर्ब के बाद आने वाले नाउन के नंबर के अनुसार वर्ब प्रयोग की जाती है। तो देखिए वर्ब भी मोस्टली क्या प्रयोग की जाती है, इज, आर, वोज, वर, यही वर्ब ज़्यादातर प्रयोग की जाती है। और देयर से जो सेंटेंस स्टार्ट होता है वहाँ उस सेंटेंस में देयर इंट्रोडक्टरी देयर का काम करता है। और देयर से शुरू होने वाले वाक्यों में सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आता है और उसी सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब प्रयोग की जाती है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल प्रयोग की जाती है। जैसे कि देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। देयर से सेंटेंस स्टार्ट होता है और वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, अ बुक। अ बुक क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब सिंगुलर प्रयोग की जाएगी। अगला सेंटेंस है देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल। तो सम बुक्स क्या है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल है इसलिए वर्ब भी क्या प्रयोग की जाएगी, प्लूरल नंबर में प्रयोग की जाएगी, इसलिए क्या लगा हुआ है, आर। देयर वर मेनी चेयर्स इन द रूम। मेनी चेयर्स क्या है, प्लूरल नाउन है इसलिए वर्ब भी प्लूरल प्रयोग की जाएगी। तो देखो देयर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस आपने पहले भी पढ़े होंगे छोटी क्लासों में, से माई स्कूल वगैरह के निबंध आते थे, उनमें ज़्यादातर सेंटेंस देयर से ही बनाए जाते थे। देयर इज़ अ लाइब्रेरी इन माई स्कूल, देयर इज़ अ प्ले ग्राउंड इन माई स्कूल, देयर आर 20 टीचर्स इन माई स्कूल। तो इस प्रकार के सेंटेंस आपने पहले भी पढ़े हैं। तो देयर यहाँ पर क्या काम करता है, इंट्रोडक्टरी देयर कहलाता है। तो चलते हैं अगले रूल की तरफ। एज फॉलोज। अभी फॉलो हमने पिछले सेंटेंस में भी देखा था। एज फॉलोज हमेशा सिंगुलर नंबर में प्रयोग की जाती है। मतलब यह है कि जिस फॉर्म में आप एज फॉलोज को देख रहे हैं यह हमेशा उसी फॉर्म में लिखी जाती है। यदि आपने इसको एज फॉलो लिख दिया तो यह सेंटेंस आपका रोंग माना जाएगा। तो ये हमेशा, अब जब भी किसी के वर्ब के पीछे एस या एस लगता है तो हम उसे सिंगुलर मानते हैं। तो सेंटेंस है द कंडीशन आर एज फॉलोज। अगर आपने यहाँ पर एज फॉलो कर दिया तो सेंटेंस आपका रोंग हो जाएगा। द डिटेल्स ऑफ द केस आर एज फॉलोज। यदि आपने यहाँ पर फॉलो कर दिया तो सेंटेंस आपका रोंग हो जाएगा। तो हमेशा एज फॉलोज ही लिखा जाएगा, सेंटेंस भले कैसा भी हो। तो एज फॉलोज ही सही है। अगला रूल है, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो आर्टिकल द के साथ मिलकर प्लूरल नंबर में प्रयोग किए जाते हैं तथा उनके साथ प्लूरल वर्ब प्रयोग की जाती है। जैसे कि पुअर है, हम्बल है, ब्लाइंड है, ऑनेस्ट है, डम्ब है, रिच है, वर्चुअस है, ब्लाइंड है। ये सब क्या है, एडजेक्टिव हैं। और जब ये एडजेक्टिव के रूप में ही प्रयोग होते हैं तो ये हमेशा नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं और ये उस नाउन की विशेषता बताते हैं। लेकिन यदि इनको नाउन बनाना है तो इनसे पहले क्या जोड़ दिया जाएगा, द जोड़ दिया जाएगा। तो फिर ये क्या काम करेंगे, नाउन का काम करेंगे। और नाउन का काम करेंगे तो कौन सी नाउन बनेंगे, प्लूरल नाउन बनेंगे। और प्लूरल नाउन बनेंगे तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि द पुअर, पहले क्या लग गया, द, तो ये क्या बन गया, प्लूरल नाउन बन गया। प्लूरल नाउन बन गया तो वर्ब भी इसके साथ प्लूरल प्रयोग की जाएगी। अगला सेंटेंस है द रिच आर नॉट यूज्ड टू फिजिकल लेबर। तो रिच से पहले क्या जुड़ा, द, क्या बन गया, प्लूरल बन गया। तो वर्ब भी क्या प्रयोग की जाएगी, प्लूरल प्रयोग की जाएगी। अगला सेंटेंस है द डम्ब डू नॉट स्पीक। डम्ब से पहले क्या जुड़ा, द, क्या बन गया, प्लूरल। क्योंकि द लगने से ये बहुवचन बनता है तो ये पूरे समुदाय का बोध कराता है। तो वर्ब इसके साथ प्लूरल प्रयोग की जाती है। डू क्या है, प्लूरल है। अब यदि आपको सिंगुलर बनाना है तो क्या लिखना पड़ेगा, डज लिखना पड़ेगा। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यदि एस या एस जोड़ दिया जाता है तो वो क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना क्या कहलाता है,
प्लूरल कहलाता है। तो डू क्या है? प्लूरल। डज क्या है? सिंगुलर। अगला सेंटेंस है द वर्चुअस आर रिस्पेक्टेड। वर्चुअस से पहले क्या लगा? द, तो क्या बन गया? प्लूरल। तो वर्ब भी क्या प्रयोग की जाएगी? प्लूरल प्रयोग की जाएगी। अगला रूल है, यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट के साथ अपोजिशन भी दिया गया हो तो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग की जाती है, अपोजिशन के अनुसार नहीं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर समझने की बात है, अपोजिशन क्या होता है? अपोजिशन वह वर्ड है, ऐसे वर्ड्स जो क्या करते हैं? सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं या सब्जेक्ट की व्याख्या करते हैं। तो वे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? अपोजिशन कहलाते हैं। सब्जेक्ट के बारे में बताने वाले वर्ड्स अपोजिशन होते हैं और ये हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही लिखे जाते हैं और क्या कहलाते हैं? अपोजिशन कहलाते हैं। जैसे कि सेंटेंस है हमारा, आई द मैनेजर ऑफ द मिल। अब देखिए, आई कौन है? द मैनेजर ऑफ द मिल। मतलब द मैनेजर ऑफ द मिल किसके बारे में बता रहे हैं? आई के बारे में। तो ये क्या कहलाएंगे? अपोजिशन कहलाएंगे। तो द मैनेजर ऑफ द मिल क्या है? अपोजिशन है। लेकिन हमें वर्ब किसके अनुसार लगानी है? सब्जेक्ट के अनुसार लगानी है। सब्जेक्ट क्या है? आई। इसलिए यहां पर क्या प्रयोग किया गया है? एम का प्रयोग किया गया है। अगला सेंटेंस है, यू माई सर्वेंट आर नॉट लॉयल टू मी। अब देखिए, माई सर्वेंट क्या है? यू का अपोजिशन है, लेकिन वर्ब किसके अनुसार लगेगी? यू के अनुसार लगेगी। तो यू क्या है? प्लूरल। तो वर्ब क्या प्रयोग की जाएगी? प्लूरल प्रयोग की जाएगी, इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया है। अगला सेंटेंस है, ही योर टीचर वॉज हियर यस्टरडे। तो योर टीचर क्या है? ही का अपोजिशन है और ही क्या है? सिंगुलर है, इसलिए वर्ब किसके अनुसार लगेगी? ही के अनुसार लगेगी। तो यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया है? वॉज। हियर वॉज क्या है? सिंगुलर वर्ब है। अगला रूल है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कौन कौन से होते हैं? क्वांटिटी मतलब मात्रा बताने वाले, मच, मोर, लिटिल, लेस। देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मतलब ऐसे एडजेक्टिव जो क्या शो करते हैं? मात्रा को बताते हैं, क्वांटिटी को बताते हैं। जब मच, मोर, लिटिल, लेस, ये क्या है? क्वांटिटिव एडजेक्टिव हैं। जब सब्जेक्ट की तरह प्रयोग होते हैं तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब प्रयोग की जाती है। अब वैसे तो ये क्या करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या मानी जाती है? सिंगुलर ही मानी जाती है। और तो ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग किए जाते हैं, खुद भी क्या होते हैं? अनकाउंटेबल ही होते हैं। मात्रा को बताते हैं, क्वांटिटी को बताते हैं, इसलिए ये भी क्या माने जाएंगे? सिंगुलर माने जाएंगे। इसलिए इनके साथ भी क्या किया जाता है? सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। यदि सेंटेंस में ये सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं तो वर्ब इन्हीं के अनुसार प्रयोग करनी है। जैसे कि मच हैज़ ऑलरेडी बीन डन। अब मच क्या बना? क्वांटिटिव एडजेक्टिव है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब। लिटिल के साथ सिंगुलर वर्ब। मोर के साथ सिंगुलर वर्ब। देखिए दोस्तों, मच मोर इज स्टिल नीडेड। यहां पर भी मच क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए वर्ब क्या लगेगी? सिंगुलर। मच लेस वॉज एक्सपेक्टेड। मच क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए वर्ब क्या लगेगी? सिंगुलर। चलते अगले रूल की तरफ। कुछ एक्सप्रेशंस इंडेफिनिट डेफिनेट क्वांटिटिव बोधक होते हैं। क्वांटिटिव क्या है? मात्रा है। मात्रा हमेशा क्या है? सिंगुलर मानी जाती है। अभी देखा हमने, मच मोर लिटिल लेस क्या है? सिंगुलर है। इनके साथ सिंगुलर वर्ब प्रयोग की जाती है। और ये एक्सप्रेशंस कौन कौन से हैं? देखिए, लॉट ऑफ है, लॉट्स ऑफ है, हीप ऑफ है, प्लेंटी ऑफ है, हाफ ऑफ है, सम ऑफ है, अ क्वार्टर ऑफ है, मच ऑफ है, मोस्ट ऑफ है, पार्ट ऑफ है, ऑल ऑफ है, रेस्ट ऑफ है, अ ग्रेट डील ऑफ है। देखिए, सब क्या है? ये इंडेफिनिट और डेफिनेट क्वांटिटिव एक्सप्रेशन है। अब देखिए, इनमें से कुछ तो क्या होते हैं? इनमें से कुछ क्वांटिटिव शो करने वाले जो एक्सप्रेशन हैं
वो तो दोनों ही काम करते हैं, इंडेफिनिट का काम भी करते हैं और डेफिनेट का काम भी करते हैं। लेकिन कुछ क्या है, केवल इंडेफिनिट होते हैं, अनिश्चित होते हैं, है ना। जैसे कि जो डेफिनेट और इंडेफिनिट होते हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि सम ऑफ है, मोस्ट ऑफ है, पार्ट ऑफ है, ऑल ऑफ है, नन ऑफ है, प्लेंटी ऑफ है। ये क्या है, दोनों ही काम करते हैं, डेफिनेट भी कहलाते हैं और इंडेफिनेट भी कहलाते हैं। तो सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, पार्ट ऑफ, ऑल ऑफ, नन ऑफ और प्लेंटी ऑफ, ये डेफिनेट भी होते हैं और इंडेफिनेट एक्सप्रेशन भी कहलाते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं। पहले हम इंडेफिनेट क्वांटिटिव एक्सप्रेशन का देखेंगे, फिर बाद में दोनों का देखेंगे। तो सेंटेंस है हमारा, जैसे कि अब देखो दोनों में अंतर देखना है। सम ऑफ है, नन ऑफ है, प्लेंटी ऑफ है, अ लॉट ऑफ है, ऑल ऑफ है, रेस्ट ऑफ है, ये सब दोनों काम करते हैं। अब इनमें अंतर कैसे पता चलेगा कि हमें प्लूरल, कहाँ पर प्लूरल वर्ब प्रयोग करनी है और कहाँ पर सिंगुलर वर्ब प्रयोग करनी है ना। तो यहाँ पर देखना है कि यदि इनके बाद कोई काउंटेबल नाउन दी गई है तो वर्ब हमेशा प्लूरल प्रयोग की जाएगी, और यदि सम ऑफ, नन ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, ऑल ऑफ, रेस्ट ऑफ के बाद यदि कोई अनकाउंटेबल नाउन दी गई है तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब प्रयोग की जाएगी। दोनों में अंतर ये देखना है कि डेफिनेट कहाँ पर होंगे और इनडेफिनेट कहाँ पर होंगे। ये अंतर है दोनों का कि काउंटेबल नाउन आती है तो प्लूरल वर्ब, अनकाउंटेबल नाउन आती है तो सिंगुलर वर्ब। जैसे कि मच ऑफ मिल्क हैज टर्न्ड श्योर, ये तो इंडेफिनेट है, अनकाउंटेबल है मिल्क तो सिंगुलर वर्ब। अ ग्रेट डील ऑफ फूड, फूड क्या है, अनकाउंटेबल है, इसलिए इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब। मच ऑफ टाइम हैज बीन वेस्टेड, टाइम क्या है, अनकाउंटेबल है तो इंडेफिनेट माना जाएगा और उसके साथ सिंगुलर वर्ब प्रयोग की जाएगी। अ ग्रेट डील ऑफ पेशेंस वॉज शोन बाय हिम, पेशेंस धैर्य क्या है, अनकाउंटेबल है, इसलिए इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए दोनों कहाँ पर हमें इंडेफिनेट होगा, कहाँ पर डेफिनेट होगा और कैसे वर्ब प्रयोग करनी है। तो देखना है कि सम ऑफ द मिल्क हैज बीन सेट अपार्ट। अब देखो मिल्क क्या है, सम ऑफ के बाद क्या आ गया, अनकाउंटेबल नाउन आ गया। अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए क्या माना जाएगा, इंडेफिनेट और सिंगुलर वर्ब प्रयोग की जाएगी। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, सम ऑफ द पीपल हैज ऑलरेडी गॉन बैक। सम ऑफ द पीपल क्या है, काउंटेबल है। अब काउंटेबल है तो क्या किया जाएगा, प्लूरल वर्ब प्रयोग की जाएगी। अगला है प्लेंटी ऑफ टाइम हैज बीन स्पेंट, टाइम क्या है, अनकाउंटेबल है तो क्या किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। प्लेंटी ऑफ मैन, मैन क्या है, काउंटेबल है तो क्या किया जाएगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। अगला रूल है मैनी अ बॉय, मैनी एन अपॉर्चुनिटी, मोर देन वन चांस। ये जो एक्सप्रेशन है, यदि ये एक्सप्रेशन क्या माने जाते हैं, सिंगुलर और बिल्कुल सही एक्सप्रेशन है, और इनका जो मीनिंग निकलता है वो हमेशा प्लूरल होता है। लेकिन बनावट क्या है इनकी, इनका फॉर्म कैसा है, सिंगुलर फॉर्म में लिखे हुए हैं, और इनके साथ फॉर्म के अनुसार ही क्या किया जाता है, वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, क्योंकि इनका जो सब्जेक्ट है, इनका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नंबर में है, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है, इसलिए क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। और मैनी एन अपॉर्चुनिटी मोर देन वन चांस, ये एक्सप्रेशन क्या माने जाते हैं, सिंगुलर माने जाते हैं, इसलिए वर्ब भी इनके साथ सिंगुलर प्रयोग की जाती है। जैसे कि सेंटेंस है, मैनी अ बॉय इज एब्सेंट टूडे। देखो मैनी अ बॉय इज एब्सेंट टूडे क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब प्रयोग की जाएगी, क्योंकि सिंगुलर एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है, इसका फॉर्म क्या है, सिंगुलर है। मैनी अ शिप इज लॉस्ट इन द ओशियन, सिंगुलर वर्ब प्रयोग की जाएगी। मोर देन वन चांस वॉज गिवन टू हिम, क्या है ये एक्सप्रेशन, सिंगुलर है, बनावट कैसी है इसकी, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। मैनी एन अपॉर्चुनिटी इज मिस्ड बाय नेग्लिजेंस,
तो इसकी बनावट भी क्या है, इसका फॉर्म भी कैसा है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब्स के साथ सिंगुलर प्रयोग की जाएगी। अब देखिए, यदि इन एक्सप्रेशन का फॉर्म बदल दिया जाए, इनकी बनावट को बदल दिया जाए, इनको प्लूरल बना दिया जाए, तो फिर इनके साथ क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मोर बॉयज देन वन, क्या बन गया, प्लूरल एक्सप्रेशन हो गया। इसका नंबर कैसा हो गया, प्लूरल नंबर में चला गया। तो मोर अपॉर्चुनिटीज देन वन, देखिए मोर बॉयज देन वन प्लूरल नंबर में चला गया, मोर अपॉर्चुनिटी देन वन, सॉरी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज कर लेना दोस्तों, प्लूरल बनाना है, IES जोड़ देना है इससे इसके आगे। तो मोर अपॉर्चुनिटीज देन वन प्लूरल नंबर में आ गया, मोर चांसेस देन वन, ये क्या बन गया, प्लूरल नंबर में। इसका फॉर्म कैसा हो गया, प्लूरल नंबर में। अब इनका सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए इनके साथ वर्ब भी क्या प्रयोग करनी है, प्लूरल वर्ब ही प्रयोग की जाती है। जैसे कि मोर अपॉर्चुनिटीज देन वन आर मिस्ड बाय नेग्लिजेंस, तो मोर अपॉर्चुनिटीज क्या बन गया, सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल। मोर बॉयज देन वन हैव लॉस्ट बैग्स, सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल प्रयोग की जाएगी। तो वही बात है, इन एक्सप्रेशन का सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है, इसलिए इनके साथ क्या करना है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम आगे भी आपके लिए रीड लैंग्वेज 2 इंग्लिश से संबंधित सभी टॉपिक्स के वीडियो आपके लिए बनाएंगे, और कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।